आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, कॉलेजियम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के बीच और खासतौर पर केंद्र सरकार के बीच जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर केंद्र सरकार अपने फैसले थोप देना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से केंद्र सरकार को यह डर है कि अगर कॉलेजियम विवाद के चलते या कॉलेजियम के जरिए कोई ऐसा जज सामने आ गया जो इनके किराए पर पानी फेर देगा तो सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। और लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर के चाहे देश के कानून मंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, हर कोई सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम विवाद पर घेरने की तैयारी कर रहा है। पर पूर्व जजों ने साफ तौर पर यह कह दिया और आईना दिखाया है किरण रिजिजू को यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना ना मानना आपका फर्ज है और आपके चलते कोई फैसला बदला नहीं जाएगा। क्योंकि कई लोग मुझसे यह पूछ चुके हैं कि नदीम, ये कॉलेजियम विवाद दरअसल है क्या? इस कॉलेजियम विवाद को कैसे समझा जा सकता है? तो उन्हें मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि कॉलेजियम विवाद वो चीज है जिसके चलते कोई जज रिटायर्ड होने से पहले दूसरे जज का नाम रेफर कर देता है और उसके नाम पर मोहर लग के फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। और इस कानून को जो खासतौर पर जजों को मिला हुआ है, इसे केंद्र सरकार अपने अधीन करना चाहती है, जिसको लेकर के ये पूरा बवाल मचा हुआ है। क्योंकि कॉलेजियम के जरिए कहीं ना कहीं कल को कोई ऐसा जज आ गया जो केंद्र सरकार की वोट लगा दे तो इसी के डर से तमाम बवाल को बढ़ाया जा रहा है, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब वही लोग कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो कल तक सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी मुस्लिम फैसलों को लेकर के ये कहते थे कि देखिए मुसलमान कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनादर कर रहे हैं, देश के संविधान को मानना नहीं चाहते। ये तमाम तरीके की बातें देखने को मिली थी तमाम मुस्लिम केसेस में। पर आज वही लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल कर रहे हैं जो कल तक देश के मुसलमानों को देश का गद्दार घोषित कर देने पर तुले थे। क्या अब देश की जो मंत्रालय है वो इन चीजों को कंसीडर करेगा? जिसके चलते पूर्व जजों ने खासतौर पर किरण रिजिजू को जमकर फटकार लगा दी है। क्या कुछ कहना है पूर्व जजों का कॉलेजियम विवाद को लेकर? एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली को लेकर न्यायपालिका व केंद्र के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त होने तक खुद इस कॉलेजियम का हिस्सा रहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने एक कार्यक्रम के दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू को आड़े हाथ लिया और दो टुक में अपनी बातें रख दी। जस्टिस नरीमन ने साफ तौर पर कहा कि न्यायपालिका पर कानून मंत्री की सार्वजनिक टिप्पणी न्यायपालिका की आलोचना है। उन्होंने रिजिजू को याद दिलाया कि अदालत के फैसले को स्वीकार करना उनका कर्तव्य है, चाहे वे सही हो या गलत हो। साथ ही कहा कि कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों के नाम पर फैसला नहीं लेना लोकतंत्र के लिए घातक है। कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जवाब देने की समय सीमा तय होनी चाहिए। जहां मुंबई विश्वविद्यालय में 7वें मुख्य न्यायाधीश MC छागला स्मृति व्याख्यान में जस्टिस नरीमन ने कहा कि हमने इस प्रक्रिया के खिलाफ कानून मंत्री की आलोचना सुनी है। मैं उन्हें इस मंच से यह बता देना चाहता हूं कि संविधान को दो बुनियादी मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें उन्हें जानना चाहिए। पहला, कम से कम 5 साल अनिर्वाचित न्यायाधीशों को हम संविधान पीठ कहते हैं और यह संविधान की व्याख्या करने के लिए भरोसेमंद होती है।
एक बार इस पीठ ने संविधान की व्याख्या कर दी तो उस निर्णय का पालन करना अनुच्छेद 144 के तहत एक पृथकीकरण के रूप में आपका कर्तव्य है। आप चाहें तो एक नागरिक के रूप में इसकी आलोचना कर सकते हैं, मैं इसकी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन पृथकीकरण के रूप में आप उस फैसले से बंधे हैं, चाहे वे सही हो या गलत हो। जस्टिस नरीमन ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है जब स्वतंत्र निडर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। सुझाव दिया कि कॉलेजियम की सिफारिशों का जवाब देने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए। 5 जजों की पीठ को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दुरुस्त करना चाहिए। अगर सरकार 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं देती है तो ये सिफारिशें स्वचालित रूप से स्वीकृत होने की व्यवस्था हो सकती है। जहां उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका का आखिरी स्तंभ गिर जाता है तो देश रसातल में चला जाएगा और एक नए अंधकार युग की शुरुआत होगी। उपराष्ट्रपति को भी निशाने पर लेते हुए जस्टिस नरीमन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी निशाना साधा, जिन्होंने संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाया था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान का बुनियादी ढांचा मौजूद है और भगवान का शुक्र है कि ये आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर ये रहेगा। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाते हुए केंद्र का समर्थन किया था और कहा था कि न्यायपालिका को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी अधिनियम रद्द करने को संसदीय संप्रभुता के साथ एक गंभीर समझौता बताया था, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आ रही हैं, जहां पूर्व जजों के खुलासे से केंद्र सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि ये बार बार सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार कल तक जो मुसलमानों को लेकर के ज्ञान दे रहे थे कि साहब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का विरोध कर रहे हैं, हालांकि फैसला सही था या गलत था, पर दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ हर फैसले में नाइंसाफी हुई। और जब मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो ये बताया गया कि देश के गद्दार हैं। और अब असल में जस्टिस नरीमन ने इन्हीं सवालों को दोहराते हुए किरण रिजिजू से सवाल किया है कि आप बता सकते हैं कि आप देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, तो आप पर किस तरीके से नियम कानून लागू होने चाहिए। मैं इन्हीं सब तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।